चलो आओ लास्ट अपन रिटर्न चैप्टर का अमेंडमेंट देखते हैं और अपना जीएसटी का पूरा अमेंडमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो आपसे फोकस रखना। बहुत सिंपल सा अमेंडमेंट है, बहुत अच्छा सा अमेंडमेंट है। प्रैक्टिकली जब आप रियल लाइफ में काम करने जाओगे तो इस अमेंडमेंट का बहुत रिलेवेंस है। ठीक है, ध्यान से सुनना होता क्या है। मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, इसको ना एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। हम रिटर्न चैप्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है। उफ, ठीक है। ए सप्लायर है, बी सप्लायर है और रिसिपिएंट सी है। ये तो क्लियर हुआ। ए ने बी को सप्लाई किया, सॉरी ए ने सी को सप्लाई किया और बी ने भी, सर बी ने भी सी को सप्लाई किया। ठीक है, दोनों ने सप्लाई किया। क्रिस्टल क्लियर। अब ध्यान से सुनना। ए अच्छा इंसान है जो जीएसटी के सब कंप्लायंस करता है, रिटर्न फाइल में टाइम पे करता है, सब एकदम अच्छा इंसान, गुड पर्सन। ठीक है। बट बी ना थोड़ा चोर इंसान है। ठीक है, चोर इंसान। सर इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क पड़ता है सर, बहुत ध्यान से सुनना, इससे फर्क पड़ता है। अब फर्क क्या पड़ता है सर? ये आदमी जो आउटवर्ड सप्लाई करता है उसमें कई बार बोगस चीजें होती है, फालतू चीजें होती है, बोगस बिल बना देता है, जीएसटी का कंप्लायंस प्रॉपर नहीं करता है, प्रीवियस टैक्स वगैरह पे नहीं करता। ये आदमी बहुत चोर है, ये आदमी सबसे अच्छा है सर। ठीक। अब ये दोनों ने सप्लाई किसको किया है? सी को। तो इन्होंने जो सप्लाई किया आउटवर्ड को, सर सी के GSTR 2B में रिफ्लेक्ट करेगा क्रेडिट। एकदम सिंपल है। अब होता ये था कि सर पहले जो सी के क्रेडिट लेजर में दिखता था वो सर ए और बी दोनों की क्रेडिट दिखती थी। क्रिस्टल क्लियर। अभी भी दोनों की क्रेडिट दिखती है। इन्होंने क्या बोला सर, हम क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से सुनना सर। इन्होंने बोला सर हम ना इन दोनों के क्रेडिट को अलग अलग दिखाएंगे, ए एंड बी दोनों की क्रेडिट अलग अलग दिखाएंगे। मतलब GSTR 2B में क्रेडिट तो दोनों की दिखेगी बट एक ए कैटेगरी में दिखेगी और एक बी कैटेगरी में दिखेगी। मैंने बोला ऐसा क्यों? बोले इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं, कल के दिन अगर बी चोर घोषित हुआ, डिफॉल्टर घोषित हुआ, जीएसटी का कंप्लायंसेस नहीं किया, तो उससे रिस्पेक्टिव सी को क्रेडिट नहीं मिलेगी। ठीक है, और हमारे लिए मैच करना बड़ा आसान होगा कि बी से कौन सी क्रेडिट है जो सी को पास हुई है, तो हम उतनी ही क्रेडिट की रिवर्सल की बात करेंगे। और हमसे गलती से भी ए जो अच्छा इंसान है उसकी क्रेडिट हमसे रिवर्स नहीं होगी। अब एक स्टूडेंट बोला सर मेरे लिए एग्जाम प्रोस्पेक्ट में क्या रिलेवेंट है? देखो एग्जाम प्रोस्पेक्ट में अगर मैं बोलूं तो सर एग्जाम में ये चीज काम की इतनी नहीं होती है, क्योंकि आप सिंपल ये चीज सीखते हैं सर कि GSTR 2B में जितनी क्रेडिट दिख रही है, जितना उसने सर सेक्शन 38 में कम्युनिकेट किया है आप क्रेडिट ले लेंगे। एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा अगर इसी को डिटेल में पूछना चाहा तो ये पूछ सकता है कि सर एक पर्सन है जो ए कैटेगरी में फॉल कर रहा है, जिसने अच्छा काम किया है, सब रिटर्न्स कंप्लायंसेस किए हैं, उसकी क्रेडिट ए कैटेगरी में जो आपको GSTR 2B में दिख रही है। और एक पर्सन है जिससे आपने परचेज किया है, वो पर्सन अच्छी कैटेगरी का नहीं है, तो सर उसकी क्रेडिट आपको बी में दिख रही है। ठीक है, GSTR 2B के बी में दिख रही है सर। तो ये बोल सकते हैं कि सर जब आप क्रेडिट लेने जाओगे तो आपको क्रेडिट किसकी लेना चाहिए सर? आपको क्रेडिट ए वाले की लेना चाहिए। आप बी वाले की भी ले सकते हो, बट बी वाले की अगर आप क्रेडिट ले रहे हो तो कल के दिन तैयार रहो, अगर इसे नोटिस आई, स्टोर इंसान को नोटिस आई, और अगर ये किसी भी जीएसटी के कोई भी प्रोविजन में अगर ये डिफॉल्टर घोषित हुआ तो कल के दिन आपको अपनी क्रेडिट रिवर्स भी करना पड़ेगा। और माइट बी पॉसिबल सर इंटरेस्ट की भी बात आ सकती है, सर इंटरेस्ट और पेनल्टी की भी बात आ सकती है। तो सर जो सी है वो स्मार्ट होना चाहिए। तो सी अगर स्मार्ट बंदा है तो वो बोलेगा भैया मैं तो ए की ही क्रेडिट लेता हूँ, बी की क्रेडिट को भी नहीं लेता। जब तक वो अप्रूव ना हो जाए कि हाँ भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे रिलेटेड कोई इशू नहीं आएगा, तब तक मैं बी की क्रेडिट नहीं लेता। समझ आया? बैठा दिमाग में? ये जो रेसिपिएंट है ना उसके पास ये ऑप्शन होता है। ठीक है, रियल लाइफ में इस चीज का ऑप्शन होता है
एग्जाम में पता नहीं इसको कैसे कवर करेंगे, कैसे पूछेंगे, ये नहीं पता, बट रियल लाइफ में तो इसका सर रिलेवेंस है। रियल लाइफ में लोग ऐसा करते भी है सर। आ रही बात समझ? बैठा है दिमाग में? क्लियर हुआ? ये जीएसटी की पूरी अमेंडमेंट मैंने आपके लिए कवर करी है। ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में। टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो। और सर अभी तो ये अमेंडमेंट है, इसके बाद सर रिविजन लेक्चर्स भी आने वाले हैं सर। तैयार रहो, इस चैनल पे बने रहो, टैक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ आएगी। ठीक है, चल लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। ओके, थैंक यू।